नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वेव और मैं हूं आपका होस्ट। आज की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया से, जहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के हालिया हमलों को लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 ने कड़ा रुख अपनाया है। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान की सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की है। इन देशों का कहना है कि नागरिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। G7 समूह में शामिल देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान सभी ने मिलकर इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है। बयान में यह भी कहा गया है कि इन हमलों से न केवल प्रभावित देश संकट में है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और विश्व की सुरक्षा पर पड़ सकता है। G7 ने खास तौर पर उन देशों के प्रति समर्थन जताया है जो इन हालात से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और इराक जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में नागरिक इलाकों, ऊर्जा संयंत्रों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। G7 ने ईरान से साफ शब्दों में कहा है कि वह अपनी सैन्य गतिविधियों को तुरंत रोके। संगठन के मुताबिक अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो इससे हालात और बिगड़ सकते हैं और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चिंता वैश्विक सप्लाई और तेल व्यापार को लेकर भी है। G7 ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा पर जोर दिया है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बढ़ते तनाव से मिडिल ईस्ट में स्थिति और जटिल हो सकती है। ऐसे में बड़े देशों का दबाव ये संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी है कि ईरान इस चेतावनी पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या आने वाले दिनों में तनाव कम होता है या और बढ़ता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के अंदर ही एक नया विवाद तेजी से उभरता दिख रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त बयानबाजी ने एक नया मोड़ ले लिया है। देश के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एक बयान के बाद विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर के एक बयान से शिया समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के बाद पाकिस्तान के प्रमुख शिया धर्मगुरु शेख जावेद ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। शेख जावेद ने सख्त शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की सेना में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि लाखों की संख्या में शिया सैनिक देश की सेना का हिस्सा है और उनका योगदान बेहद अहम है। शिया नेता ने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय को इस तरह निशाना बनाना देश के अंदर तनाव को बढ़ा सकता है। उन्होंने आर्मी नेतृत्व से अपने बयान पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर देश की आंतरिक स्थिरता पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शिया समुदाय की आबादी लगभग 20% के आसपास मानी जाती है। पिछले कई वर्षों से यह समुदाय सुरक्षा और भेदभाव को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करता रहा है। कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिसे लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान और उसके बाद आने वाली प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान के अंदर पहले से मौजूद सामाजिक और धार्मिक तनाव को और बढ़ा सकती हैं। ऐसे में सरकार और सेना के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है कि वह सभी समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखे। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर आगे क्या रुख सामने आता है और क्या स्थिति को संभालने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। यह बैठक देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़े वृद्ध मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान खास तौर पर ऊर्जा आपूर्ति, उर्वरक और खाद्य सुरक्षा जैसे अहम विषयों की समीक्षा की गई। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वैकल्पिक देशों से ऊर्जा आयात के विकल्प तैयार रखें, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में देश की सप्लाई प्रभावित न हो। से बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। तेहरान की तरफ से इसे भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों का संकेत बताया गया है, जो इस तनावपूर्ण माहौल में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम दिखाता है कि सरकार सिर्फ हालात पर नजर ही नहीं रख रही,
बल्कि संभावित संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी भी कर रही है। ऊर्जा, खाद्य और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़े होते हैं, इसलिए इन पर समय रहते फैसले लेना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और भारत भी हर स्थिति के लिए खुद को तैयार करने में जुटा है। आपको क्या लगता है, क्या यह संकट भारत पर बड़ा असर डाल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय राजनीति से जुड़ा एक बड़ा रिकॉर्ड चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एक नया इतिहास रच दिया है। उनका नाम अब देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चुने हुए सरकार प्रमुखों में दर्ज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने लगातार सत्ता में रहते हुए एक बड़ा समयकाल पूरा किया है, जिसके साथ उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल की है। उनका यह लंबा कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जहां उन्होंने कई बड़े फैसले और नीतिगत बदलाव लागू किए। इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों तक लगातार काम किया है और देश की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतना लंबा कार्यकाल किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। यह न सिर्फ अनुभव को दर्शाता है, बल्कि देश की राजनीति में स्थिरता का संकेत भी देता है। साथ ही इस दौरान लिए गए फैसलों का असर देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और विकास पर भी देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक नेतृत्व में बने रहना एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि इसके साथ उम्मीदें और चुनौतियां दोनों बढ़ जाती हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल यह उपलब्धि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बढ़ते हैं अगली और बेहद अहम खबर की तरफ, जिसका सीधा असर भारत और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव भारत पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर हवाई यात्रा पर पड़ा है। भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया को पश्चिम एशिया के लिए कई उड़ानों में बदलाव करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को या तो रद्द किया गया है या सीमित कर दिया गया है, जिसके कारण अब उड़ानों का संचालन कम क्षमता पर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता तेल और गैस की कीमतों को लेकर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज़ जलभूमध्य इस समय तनाव के केंद्र में है। अगर इस मार्ग पर कोई बाधा आती है तो कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी से उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर पड़ेगा। इसी को देखते हुए भारत ने रूस और अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि इस बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। ईरान की ओर से भारतीय एलपीजी जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिए जाने की जानकारी मिली है। ये कदम दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का संकेत माना जा रहा है और इससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर कुछ हद तक राहत मिल सकती है। इस संकट के बीच एक मानवीय पहल भी देखने को मिली है। कई भारतीयों ने युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आकर दान दिया है, जिसमें नकदी और अन्य जरूरी संसाधन शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम जनता के खर्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार और संबंधित एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है और हर अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध का असर भारत पर और बढ़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। असम में कांग्रेस ने 6 दलों के साथ गठबंधन किया है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश दर्ज की गई और मार्च का मौसम इस बार अलग नजर आ रहा है। 23 मार्च से घरेलू उड़ानों पर किराए की सीमा घटाई गई है, जिससे अब टिकट की कीमतें बाजार के अनुसार तय होंगी। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है, जो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। हालांकि इन सब खबरों के बीच मिडिल ईस्ट का युद्ध और ऊर्जा संकट अभी भी सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है, जिसका असर पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए मीडिया वेव के साथ।